हेलो, वेलकम टू माय चैनल कार स्टडी। आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड वीडियो लेके आया हूं। हम लोग पहली वीडियो में टोटल 10 वर्ड कर चुके हैं, तो चलते हैं हम अपने 11वें वर्ड की ओर। तो 11वां वर्ड है हमारा, क्या है? अडेंडम। अडेंडम, इसका हिंदी मीनिंग है परिशिष्ट। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हमारा? एन आइटम ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज़ एडिड टू अ समथिंग स्पेशली टू अ बुक। मतलब कि एक कोई भी अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब किसी बुक के आखिरी में ऐड की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अडेंडम। इसको मैंने ट्रिक से याद करने के लिए क्या कर रखा है? ऐड प्लस एंड। मतलब ऐड करना कहाँ पर? एंड में। मतलब किसी भी वस्तु के आखिरी में कुछ ऐड करना क्या कहलाएगा? अडेंडम कहलाएगा। तो इस फोटो में ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे कुछ नोट्स है। जब नोट्स हम लोग बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं? बुक के आखिरी में उसको लगा लेंगे या कॉपी के आखिरी में लगा लेंगे, तो क्या कहलाएगा? वो अडेंडम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अडेंडम। चलते अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा अफॉरेस्टेशन। क्या है? अफॉरेस्टेशन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है हमारा? वनरोपण। क्या है? वनरोपण। इंग्लिश मीनिंग है हमारा, मीनिंग प्लांटिंग ट्रीज ऑन एन एरिया ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू अ फॉर्म अ फॉरेस्ट। मतलब कि क्या करना? पेड़ को या पौधों को एक एरिया पर, एक लैंड के ज़मीन के हिस्से पर लगाना, और भी कैसे? एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, ताकि वहाँ पर फॉरेस्ट या जंगल बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया? इस फोटो को आप लोग ध्यान से देखिए। इस फोटो में क्या है? एक बच्चे के दो हाथ हैं जो छोटे से प्लांट को लगा रहे हैं। कैसे? प्लांट को लगा रहे हैं। इसको हम लोग ट्रिक से याद करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये लिखा है अफ, क्या है? बना लेंगे इसको अफट बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बना लेंगे इसको फॉरेस्ट। क्या बन गया? अफट प्लस फॉरेस्ट। आपको पता है कि भैया किसी भी फॉरेस्ट को यानी जंगल को बनाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की आवश्यकता होती है। अब जब बहुत सारे पेड़ों की नेसेसरी है, आवश्यकता है, तो वहाँ पर बहुत सारी मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। तो ठीक है, आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं कि अफॉरेस्टेशन क्या हो गया हमारा? कि वनारोपण। ठीक है, पेड़ों को लगाना। चलते अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एग्नोटिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिज्म। इसका हिंदी मीनिंग है अनिश्वरवाद। क्या है? अनिश्वरवाद। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, वो क्या कहलाएगा? एग्नोस्टिज्म। ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। उस पिक्चर को देखते ही इस वर्ड को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? परेश रावल है जो ओ माय गॉड फिल्म में इन्होंने अभिनेता ने काम किया है। तो इसमें क्या करते हैं वो, जब इनकी दुकान टूट जाती है किसी भूकंप आने की वजह से, तो वो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने मेरी दुकान तोड़ी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? भगवान को नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस भेज रहे हैं मतलब उनका भगवान पर विश्वास नहीं है। तो इसी तरह से मैंने ट्रिक भी बना रखी है। ट्रिक हमारी क्या है कि ये जो लिखा हुआ अग्नि, ये अग्नि लिखा है ना, तो इसको पढ़ लेंगे अग्नि, और यहाँ पढ़ लेंगे इसको नोटिस। क्या पढ़ लेंगे? नोटिस। मतलब अग्नि देवता को नोटिस भेजना है, मतलब उनका क्या करना है? उपहास उड़ाना। तो मतलब एक तरह से जब विश्वास नहीं होगा तभी तो उपहास उड़ाएंगे। तो जब कोई आदमी अग्नि देवता को नोटिस भेजता है तो इसका मतलब है वह भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो चलते हैं हम अपने 14वें वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रेसर। क्या है? अग्रेसर। अग्रेसर मतलब आक्रामक। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन और कंट्री दैट अटैक्स अनदर फर्स्ट। मतलब एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जब किसी पर प्राथमिक तौर से वो क्या करता है? आक्रमण करता है या अटैक करता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा रखी है नाना पाटेकर जी की। नाना पाटेकर क्या अभिनेता है, हमेशा जब भी किसी भी फिल्म में वो आते हैं तो वो कैसे होते हैं, किस स्वभाव के होते हैं, उनका नेचर हमेशा अग्रेसर रहता है, वो गुस्से में ही रहते हैं। ठीक है, इस तरह से पिक्चर से भी याद कर सकते हैं। अगर पिक्चर से याद नहीं होती तो इसके लिए ट्रिक क्या बना रखी है? अग्रेसर को बना दिया हम लोगों ने प्रेशर। क्या बना दिया? प्रेशर। जब किसी पर प्रेशर पड़ता है तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मतलब जब किसी पर प्रेशर पड़ेगा तो उसके जो अंदर जो कोई भी गुस्सा होता है वो फटाफट से किसी न किसी पर वो क्या करता है? उभर जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा एलियन। एलियन तो सबने सुना ही वर्ड है, गैर नागरिक। ठीक है, हिंदी इसके वैसे अलग है, गैर नागरिक। लेकिन एलियन क्या है? जब किसी दूसरे देश का
व्यक्ति हमारे देश में आ जाए, ये हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं कि जब हमारी पृथ्वी के ग्रह से बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए, पृथ्वी के ग्रह पर कोई बाहर से आ जाए तो उसको एलियन बोला जाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? वंस हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, मतलब कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अलग कंट्री से बिलोंग करता है या अलग जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक फ़ोटो लगा रखी है। फ़ोटो को देखते हैं पहचान जाएंगे ये तो भैया कुछ अलग ही तरह का प्राणी है जो पृथ्वी पर बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, यह मैंने क्या कर रखा है ट्रिक से, जादू वाली मूवी लिखी हुई है। जादू वाली मूवी जानती हो आप, ऋतिक रोशन की है। ठीक है, जिसमें क्या करता है ऋतिक रोशन की जादू वाली मूवी में एक जादू क्या है, एक एलियन था जो हमारी पृथ्वी से बिलोंग नहीं करता था। इसी तरह से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा वह 16वें वर्ड में हमारा क्या है अलाइमनी। क्या है? अलाइमनी, तलाक के बाद दिया जाने वाला पैसा। तलाक के बाद दिया जाने वाला पैसा। इसका इंग्लिश मीनिंग है अलाउंस फिक्स आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। अलाउंस फिक्स आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। इसमें क्या हो रहा है कि वाइफ को पैसा दिया जाएगा जब उसकी तलाक हो जाएगा, और एक फिक्स पैसा दिया जाएगा। तो इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में क्या है, बीच में जज बैठे हैं, इन दोनों ने कहा वो क्या कर चुके हैं, तलाक करा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हस्बैंड जी है वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्स वाइफ को क्या कर रही है, अलाइमनी दे रही है, यानी पैसा दे रही है। ध्यान से देखिए, पैसा उसको दिया जा रहा है। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, ट्रिक से याद करने के लिए यहाँ पर अली अलग लिख लिया और मनी यहाँ पे अलग लिख लिया। तो मनी का मतलब पैसा, तो मनी का मतलब क्या हो गया, पैसा। तो अली से तलाक के बाद दिया जाने वाला मनी अली मनी कहलाता है, यानी अलाई मनी कहलाता है। ठीक है, ये आप अली मनी पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा अलगरी। क्या है? अलगरी, एक प्रतीक कथा। इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग है हमारा स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, मतलब एक कोई भी स्टोरी जिसके अंतर्गत आइडिया को सिम्बोलाइज कर रखा है किसी पीपल के द्वारा। ठीक है, मतलब प्रतीक कर रखा है, शो कर रखा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में क्या है, खरगोश और कछुए की कहानी है। तो खरगोश और कछुए की कहानी हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक क्या कर रखा है, मेहनत करोगे तो ही सफलता पाओगे। तो खरगोश है जो भागते भागते आगे थक जाते हैं और जहाँ बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि ये खरगोश जो कछुआ है वो तो बहुत धीरे धीरे चल के आएगा, तो तब तो मैं आराम कर लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे कछुआ अपनी चाल को बरकरार रखता है और आगे पहुँच जाता है और जीत जाता है। ठीक है, तो ये कथा है जिसको एक आइडिया थी, जिसको एक पीपल या एनिमल के थ्रू क्या कर दिया, उसने शो कर दिया। इसको याद करने के लिए ट्रिक मेरी है ऑल प्लस गोरी। ऑल प्लस गोरी, गोरी मतलब क्या, गोरी मतलब लड़की या लड़के कोई भी हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो गोरी होती है उसको सब लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं और अपने अपने तौर पर कहानी बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोरी ली है लड़की और लड़कों के लिए। तो सभी गोरी लड़कियों और लड़कों को देखकर सबके मन में कुछ ना कुछ विचार आने लगते हैं, जिससे वो कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने लगते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, तो स्टोरी बना रहे हैं कोई भी। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा अलाइट्रेशन। क्या है? अलाइट्रेशन। अलाइट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। कुछ बच्चे तो अनुप्रास अलंकार को आसानी से जानते होंगे, लेकिन हम लोग इसको याद कैसे करेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। तो इसको याद करने के लिए एक मैंने फ़ोटो लगा रखी है। पहले समझ लिया अनुप्रास होता क्या है, कि द टेरिबल टाइगर टोल द टॉवल, मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ड है वो सबकी शुरुआत किससे हो रखी है, टी से हो रखी है। किससे? टी से। जैसे द में टी, टेरिबल में टी, टाइगर में टी, टोल में टी, द टी, टोल टी। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हमारा, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। कि अब चलते हैं हम लोग अपने ट्रिक की तरफ। यहाँ बना दिया मैंने ऑल, एक बार शुरू से देखते हैं। यहाँ मैंने बना दिया क्या, ऑल, और यहाँ बना दिया आई टी को इट। क्या बना दिया, ऑल प्लस इट। आपने ईट की दीवार को देखा होगा जो क्रमानुसार लगी होती है, जिससे आप अनुप्रास अलंकार का अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा ईट है, क्या है, हमारी ईट है, तो ये क्या है, क्रमानुसार लगी है। ठीक है, क्रमानुसार लगी है, और स्टार्टिंग में इनकी जैसे ख़त्म होती है वैसी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है, कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलते हैं हम अपने वर्ड की तरफ अगले वाले। अगला वर्ड है हमारा
अमेच्योर। क्या है? अमेच्योर। देखो मैच्योर तो सुना ही है आपने, मैच्योर वो व्यक्ति होगा जिसके हाथ में कोई ना कोई स्किल होगी, या फिर कोई जो अपने आप को अच्छे से समझ आता है, अपने अंदर जो भी स्किल होती है उसको समझ जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है हमारा अमेच्योर का? गैर पेशेवर। क्या है? गैर पेशेवर। ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है हमारा लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। मतलब कि लैकिंग का मतलब होता है कमी, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर तौर पर, और स्किल मतलब कौशल, और एक्सपर्टाइज मतलब भी एक ऐसा कौशल कह सकते हैं। इसमें मतलब हो गया कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई कौशल या कोई स्पेशल स्किल की कमी होती है। तो स्किल या एक्सपर्टाइज या प्रोफेशनल होता क्या है? जैसे प्रोफेशनल में हमारा टीचिंग आ जाएगा। ठीक है, टीचिंग आ गया, टेलर का भी आप कह सकते हो। ठीक है, टेलर भी आ गया, डॉक्टर आ गया, लॉयर आ गया, सब क्या है? प्रोफेशनल है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मजदूर है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल काम नहीं है। तो आ प्लस मैच्योर, तो जो व्यक्ति मैच्योर नहीं होगा उसके पास स्किल और एक्सपर्टाइज कम होगी या एक तरह से कह सकते हैं नहीं भी होगी। ठीक है, इसको हम इसी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने 20वें वर्ड की ओर। 20वां वर्ड है हमारा अम्बेसडर। क्या है? अम्बेसडर। अम्बेसडर मतलब है राजदूत। क्या है? राजदूत। इसका इंग्लिश मीनिंग है इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज या हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब कहने का है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अपनी कंट्री को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है किसी और दूसरे देश के अंदर। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एम्बेसडर। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हर देश की क्या होता है, दूसरे देश में एक ब्रांच होती है जो एम्बेसी के नाम से जानी जाती है, जो वहाँ पर रहने वाले अपने देश के व्यक्तियों की हेल्प करती है। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं एम्बेसी से। अगर इससे याद नहीं होती है तो मैंने इसके लिए एक और ट्रिक बना रखी है। इसको बनाया मैंने अम्बा। ठीक है, जो अम्बा लिखा है इसको बनाया मैंने अम्बा। ठीक है, और बना दिया मैंने यहाँ डोर है, यहाँ डोर, डोर को बना दिया मैंने दुलारा। ठीक है, डोर का बना दिया मैंने दुलारा, डोर को दुलारा। तो अम्मा का दुलारा बेटा मतलब अम्मा का बहुत प्यारा बेटा, जिसे हम राज दुलारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज दुलारा, मतलब राज दुलारा। राज से बन गया, ठीक है, ये दुलारा से बन गया दूध। ठीक है, राज से बन गया राज और दूध से बन गया दूध, राज दूध। ठीक है, इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।